भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद वकील सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दे दी है। ये जमानत उन्हें 3.5 साल जेल में रहने के बाद और कई अर्जियों के बाद मिली है। हालांकि कोर्ट ने अन्य 8 आरोपियों की जमानत अर्जी को फिर से खारिज कर दिया है। द वायर एक्सप्लेन्स में आज हम जानेंगे कि भीमा कोरेगांव मामला क्या है और बात करेंगे कि खुद को निर्दोष साबित करने की प्रक्रिया ही कैसे सजा बन चुकी है। अदालत ने कहा कि सुधा के खिलाफ निश्चित अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, इसीलिए जमानत की हकदार वो हैं। मगर जो उदारता अदालत ने इस मामले में दिखाई वो बाकी कैदियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान नहीं दिखाई गई। अदालत ने सह आरोपी सुधीर धावले और 7 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी। इन अर्जियों में इसी आधार पर जमानत दिए जाने का अनुरोध किया गया था कि उनके खिलाफ भी निश्चित अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जामदार की पीठ ने इसके साथ ही निर्देश दिया है कि भारद्वाज को शहर की NIA की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जो उनकी जमानत की शर्तें तय करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुंबई की भाईकुला महिला कारागार से रिहाई की प्रक्रिया पर मुहर उन्होंने वो लगाएंगे और मामले की सुनवाई अब NIA की अदालत 8 दिसंबर को करेगी। सुधा भारद्वाज IIT कानपुर से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने देश में रहकर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी अमेरिकी सिटीजनशिप छोड़ दी थी। यहाँ वो पिछले 30 सालों से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की सदस्य बनी। वो वकील हैं। उन्होंने आदिवासियों के केस लड़े और बच्चे और महिलाओं को पढ़ाया, उनकी शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। आपको बता दें कि सुधा के अलावा भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलाखा, सुधीर धावले, वरवरा राव, अरुण फरेरा, वेर्नॉन गोंजाल्विस, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग और शोमा सेन अभी भी जेल में बंद हैं। इसी मामले में स्टैन स्वामी भी जेल में बंद थे। वो 80 से ज्यादा की उनकी उम्र थी और उनकी जेल के अंदर ही इसी लड़ाई को लड़ते हुए मौत हो गई। गौतम नवलाखा की उम्र 75 साल से ज्यादा की है। वे भी इस प्रक्रिया में, जो प्रक्रिया खुद को निर्दोष साबित करने के लिए है, उसकी वजह से सफर कर रहे हैं। मेरा नाम स्मिता गुप्ता है। मैं सुधा भारद्वाज की दोस्त हूँ। हम लोग पिछले 30-40 साल से मित्र हैं। उनकी माँ मेरी प्रोफेसर थी JNU में। और आज जो मुंबई हाई कोर्ट से उनका बेल का आदेश आया है, 3 साल लेट आया है लेकिन आया है, उनको बेल मिला है। और इसके लिए हम उनके साथी, उनके दोस्त, उनके परिवार की ओर से बहुत आभारी हैं कि कम से कम जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें एक छोटी सी आशा की किरण हमको नजर आई है। दुख भी है कि जो और लोग भीमा कोरेगांव केस में चार्ज्ड हैं उन सबको बेल नहीं दिया, सिर्फ आज सुधा को मिला है। लेकिन आशा है कि बाकी को भी जल्द मिल जाएगा। और जो हमारे वकील हैं युगमोहित चौधरी, जिन्होंने कि एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही पेचीदे मामले को रखा कोर्ट के सामने, जिसकी वजह से हमको आज ये फैसला मिला है। हम लोग उनके आभार तो बहुत ही हल्का शब्द है जो आज हमारे उनके प्रति जो इमोशन है उसको रखने के लिए। लेकिन 3 साल बाद, और 3 साल बाद उनको बेल मिली है। अभी तो वो अंदर हैं, अभी समय लगेगा निकलने में। लेकिन इन 3 सालों में उनके ऊपर और उनके परिवारजनों के ऊपर और हमारे ऊपर क्या गुजरी है, ये शब्द नहीं है इसको व्यक्त करने के लिए। लेकिन शायद कोई भी समझ सकता है कि जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के मजदूर, छत्तीसगढ़ के आम जनता के लिए लड़ने में निकाल दी हो, जिसने अलग अलग तरीके के डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स जो हैं, जो डेमोक्रेटिक इश्यूज हैं, जो जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं, उस पर इतना ज्यादा पहल किया हो, हस्तक्षेप किया हो, उसके लिए एक जेल में बंद होना 3 साल कितना मुश्किल उसके लिए और उसके साथियों के लिए होगा, ये शायद बहुत मुश्किल नहीं है समझना। हम तो कभी चाबी खो जाती है घर की और घर के बाहर नहीं जा पाते, दरवाजा नहीं खुलता है तो कितना परेशान हो जाते हैं 10 मिनट में। और यहाँ 3 साल किसी की जिंदगी के लिए, और कैसे केस में, ऐसा केस जिसके बारे में धीरे धीरे
उस केस की हर नींव टूटती जा रही। अब बात करते हैं कि भीमा कोरेगांव में हुआ क्या था। ये मामला 1 जनवरी 2018 का है, जब अलग अलग प्रगतिशील संगठन पुणे के शनिवार वाड़ा में एल्गार परिषद के आयोजन में शामिल हुए थे। इसी दिन भीमा कोरेगांव की लड़ाई को 200 साल पूरे हुए थे। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को पेशवा बाजीराव और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी आर्मी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना की तरफ से महार और दलित समुदाय के सिपाहियों ने लड़ाई लड़ी थी और इसमें पेशवा की सेना की हार हुई थी। इसे महार और दलित समुदाय ने अपनी एक जीत माना था और उनके समुदाय पर बरसों से हो रहे उत्पीड़न के जवाब के तौर पर इसे देखा गया था। इसीलिए ये लड़ाई आज भी दलित और महार समुदाय के लोगों की जो है वो तारीखी लड़ाई मानी जाती है। तो 1 जनवरी 2018 को एल्गार परिषद के दौरान यहाँ हिंसा भी भड़की थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। इस मामले में पुणे पुलिस ने एक FIR दायर की थी और इसी के तहत सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस FIR के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के सदस्यों को और कल्चरल ग्रुप कबीर कला मंच के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। FIR में कहा गया था कि एल्गार परिषद में गाने गाकर भाषण देकर हिंसा भड़काई गई है। इसके बाद 2018 में ही पुलिस ने रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग और सुधीर धावले, हर्षाली कोटार, सागर गोखले, रमेश गायचोर की इनके घरों की तलाशी ली थी और रोना विल्सन और सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर भी जब्त कर लिए थे। इसके बाद सुधा भारद्वाज को नवंबर में गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी समय पर अरुण फरेरा, गौतम नवलाखा, आनंद तेलतुंबड़े, स्टैन स्वामी, वरवरा राव और अन्य लोगों को भी इस मामले में दोषी बना दिया गया था। मगर 3 साल गुजरने के बाद से अब तक NIA की कार्रवाई में ना कोई नया मोड़ दिखा है और ना ही कोर्ट के सामने कोई आरोप साबित हो पाए हैं। आरोप लगाए गए थे कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की साजिश रची थी। हाल ही में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित आर्सेनल ने एक दावा किया है। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें रोना विल्सन और सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर में मैलवेयर वायरस था और उनके कंप्यूटर में उनको फंसाने के लिए सारे तख्त प्लांट किए गए थे। ये जो खत थे वो प्लांट किस तरह से किए गए थे ये आर्सेनल कंसल्टिंग ने दिखाया। आप देखेंगे कि जो चिट्ठियां कहते हैं कि ये चिट्ठी प्राप्त हुई है ना, क्योंकि सुधा जी के खुद के कंप्यूटर में तो कुछ नहीं मिला। आज तक उन्होंने हमको सुधा के कंप्यूटर और मोबाइल की कॉपी भी नहीं दी है। किसी और व्यक्ति के कंप्यूटर में किसी और की लिखी हुई चिट्ठी मिली। अब ये पता चल रहा है कि वो चिट्ठियां ही फर्जी हैं, वो कहीं और से किसी ने उसमें मालवेयर के थ्रू डाली हैं। तो जिस केस में जो पूरी उसकी बिना है, जो उसकी पूरा आधार है, जो एविडेंस है, वो इतनी इनएडमिसिबल, इतनी क्वेश्चनेबल, इतनी फ्रॉड्यूलेंट है, उस केस में 3 साल आप इतने सारे लोगों को अंदर रखेंगे, ये मुझे लगता है आजाद भारत के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। क्योंकि ये बहुत साधारण लोग हैं जो कि जनता की आवाज उठाते हैं, जनता के केसेस लड़ते हैं, आम शोषित आदिवासी गरीब मजदूर के केसेस लड़ने वाले लोग। तो अब क्या हुआ है, UAPA में डाला है और UAPA में अपन सब जानते हैं कि ये सब बरी हो जाएंगे, कोई भी कन्विक्ट नहीं होगा इनमें से। लेकिन जो प्रक्रिया है वही पनिशमेंट है, जो प्रक्रिया है वही सजा है। तो इसलिए आपने इन लोगों का कीमती समय जीवन का छीन लिया है। अब इनको आप उलझाएंगे इन केसों में, सारे झूठे हैं लेकिन आप उलझाएंगे ना इनको, तो इनके अगले 10-12 साल आप इसी में खत्म करना चाहते हैं। और परिवार पे आप सोचिए क्या असर होगा इसका। उनकी बेटी पढ़ती है, वो BA कर रही है और उसके लिए ये सोचना कि उसकी माँ जेल में है। अभी तक तो फोन पे फिर भी बात करती थी कोरोना के दौरान, अब तो वो भी बंद कर दिया है। जबकि एक फोन कॉल हफ्ते में एक बार कराना 10-15 मिनट का कौन मुश्किल बात है, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन सरकारी जिद, सरकारी अहंकार कि वो नहीं कराएंगे। तो हम लोग खुश हैं, हम चाहते हैं ऐसे सारे लोग, सुधा ने अपनी जिंदगी दे दी उन सारे ऐसे लोगों के लिए जो कि झूठे केसों में जेल में बंद हैं।
सब रिहा हों। सुधा तो शायद जल्दी हमारे बीच आ जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं सब लोग रिहा हो और किसी और परिवार को इस तरह की सजा नहीं झेलनी पड़े। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया की मार झेल रहे इन बुजुर्ग राजनीतिक कैदियों का हाल ये है कि उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है। इनमें से कई कैदियों को गंभीर बीमारियां हैं। 80 साल से ज्यादा के स्टैन स्वामी को चश्मा, अखबार जैसी चीजों के लिए कोर्ट जाना पड़ा था। वो बीमार थे, उनको जमानत नहीं दी गई और उनकी जेल में ही मौत हो गई। गौतम नवलाखा को उनकी पार्टनर सहबा ने हाल ही में एक दावा किया है कि 1 महीने से वो अपने पार्टनर से बात नहीं कर पाई हैं और किस तरह से जो फोन कॉल्स होते थे वो भी रोक लिए गए हैं। ऐसी अमानवीय स्थिति में रह रहे इन कैदियों के अधिकार क्या हैं और उनके हक क्या हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस कदर नफरत और ज्यादती झेल रहे इन कैदियों का गुनाह क्या है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.